हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी यू इन माय 19th लाइफ के 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जब यहाँ पे जियून उसे सोहा कह के पुकारती है, तो असल में यहाँ पे सियोंग भी ना उसे जियून कह के पुकारता है, यानी कि जियून के पिछली लाइफ वाला नाम। तो यहाँ पे फिर जियून ना उसे कहने लगती है कि अरे ये मैं हूँ, और कह रही थी कि मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और उसी वक्त ना यहाँ पे असल में जियून की मॉम भी आ चुकी थी बाहर। वो यहाँ पे इन दोनों को देख ही रही थी कि यहाँ पे सियोंग भी असल में उन्हें देख लेता है, और वो यहाँ पे ना जियून का हाथ पकड़ के वहां से भाग जाता है। और फिर बाद में जब यहाँ पे ये दोनों रुक जाते हैं, तो यहाँ पे सियोंग ना असल में उससे पूछ रहा था कि तुम वहाँ पे रो क्यों रही थी ऐसे अकेले। तो यहाँ इस बात पे जियून उससे कहने लग जाती है कि असल में उसकी मॉम को देख के ना मुझे मेरी मॉम की याद आ गई थी, जो कि मुझे काफी पहले छोड़ के चली गई। और ऐसे कुछ चीजें वो उसे बता रही थी। और फिर वो ना बाद में ऐसी ही बातें करते हुए एक कन्वीनियंस स्टोर में चले जाते हैं नूडल्स खाने के लिए। और यहाँ पे साथ में वो काफी सारी बातें करते हैं, और जियून यहाँ पे उससे कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं ना असल में ड्रिंक नहीं कर रही। तो यहाँ पे वो तो कहने लग जाता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम ना ड्रिंक कर सकती हो। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि वो ना असल में इसकी बातें सुन के काफी मुस्कुरा भी रहा था। तो इस बात पे यहाँ पे जियून भी उससे पूछ ही लेती है कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना तो काफी मुस्कुराने लगते हो तुम। तो ये बात सुन के वो कह रहा था कि तो क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे स्माइल में इंटरेस्ट है। तो जियून फिर इस बात पे उससे कहने लग जाती है कि इसी वजह से ना मैं इस टाइम में फिर से रिबॉर्न हुई हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के ना उसे यहाँ जून की याद आती है। तो साथ ही में उससे कह रही थी कि तुम ऐसे ही मेरे साथ अगर समय बिताओगे ना तो तुम ना मेरे फैन बन जाओगे। उनसे वो कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, तुम देखते जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसकी ये बात बोलने पे ना असल में जियून ना उसके काफी करीब चली जाती है उसके हार्ट बीट सुनने के लिए, और उससे कह रही थी कि तुम्हारी ना हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई है। और ऐसे ही ना ये दोनों ना अचानक से एक दूसरे को देखने ही लग जाते हैं। जब यहाँ पे मिन्सियो को होश आता है ना तो यहाँ पे अजीब सी हरकतें करने लगता है। और फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि असल में ये दोनों ही ना अपने अपने घर जा रहे थे। तो असल में यहाँ पे सियोंग को जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसे हर जगह ना यार जियून ही जियून नजर आ रही थी। और वही इधर जब जियून को दिखाया जाता है जो कि घर जा रही थी, तभी यहाँ पे एक लड़का ना उसके करीब से गुजरता है, जो कि आगे चल के रुक जाता है और उसे ना यहाँ पे फिर मुड़ के देखता है। तो फिर यहाँ पे जियून भी ना कुछ देर तक आगे जाने के बाद उसे पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन फिर से वो ना वापस चली जाती है। और वही जब यहाँ पे इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना बस जियून को ही देखे जा रहा था। और ये बात ना असल में काफी अजीब थी कि ये लड़का असल में है कौन, जिसे पहले कभी नहीं दिखाया गया। और वही फिर यहाँ पे सियोंग को दिखाया जाता है जो कि असल में ना हार्डियोंग के घर पे आ चुका था। वो यहाँ पे उसके छोटे भाई से मिलता है उसके घर पे बाहर। और जब वो यहाँ पे घर के अंदर जाता है तो वो यहाँ पे इन दोनों को बता रहा था कि वो आज की रात ना यहीं पे रुकने वाला है। और वही इधर जब जियून भी घर पे पहुंच चुकी थी तो असल में वो ना यहाँ पे थोड़ी सैड लग रही थी, क्योंकि आज उसने काफी देर बाद उसने उसकी मॉम को देखा था। तो यहाँ पे असल में ये उससे पूछती भी है कि क्यों, क्या हुआ। तो वो उसे ना बता देती है कि मैं अपने मॉम से मिलने गई थी, यानी कि मैंने उन्हें दूर से देखा था आज। और वही इधर यहाँ पे सियोंग ना डुयोंग से भी पूछ रहा था रात में कोरिया ना असल में काफी अजीब और स्ट्रेंज है। यहाँ डुयोंग उससे कह रहा था कि तुम ना इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, बस होटल पे ध्यान दो। और पहली बात, असल में कोरिया स्ट्रेंज नहीं बल्कि स्ट्रेंज तुम हो, और शायद ना तुम जरूर जियून की ही बात कर रहे होगे। तो वो भी कह रहा था कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा था। और ऐसे ही कुछ देर तक छोटी सी बहस करने के बाद ना ये दोनों ही सो जाते हैं। तो यहाँ पे असल में फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे सियोंग को ना असल में जियून के अंदर जियोन नजर आ रही थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है उसी लड़के को, और उसके पास ना एक यहाँ पे काफी मिस्टीरियस सा बॉक्स मौजूद था जिसके अंदर ना एक बेल्स थी कुछ। और वही हमें फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे हार्डियोंग और सियोंग ना असल में यहाँ जोन के गार्डन में आ चुके थे उससे मिलने के लिए, यानी कि उसका जो लैंडस्केपिंग कॉन्ट्रैक्ट था ना उसे ना असल में उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, और यही बात वो उसे बताने आए थे। तो यहाँ पे असल में वो तो उन दोनों को देख के ना काफी खुश हो गई थी। और वही कुछ देर बाद ना यहाँ पे जियून भी वहाँ आ जाती है। वो उन दोनों से ये कहती है कि तुम लोग ना फोटो देखो, तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं, मैं तुम लोगों की ना चाय बना के लाती हूँ। और वो अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पे असल में दिखाया जाता है कि उसे ना सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था कल रात के हैंगओवर की वजह से। तभी यहाँ पे जियून उसके पास आती है और वो ना उसकी मदद करती है, और साथ ही में पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना। तो फिर यहाँ पे असल में जुओन ना असल जियून से कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हम ना पहले भी कई बार मिल चुके हैं। ये ऐसे कुछ स्ट्रेंज सी बातें उससे कर रही थी। तो यहाँ पे जियून ना अचानक से हड़बड़ाहट में उठ जाती है, और उस वजह से ना यहाँ पे चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है। और इधर यहाँ पे इन दोनों ने भी ये आवाज सुन ली थी, इसलिए ये दोनों ना उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों यहाँ सफाई कर रहे थे। तभी यहाँ पे सियोंग वहाँ के ना उसके पास से वो चीजें ले लेता है और वो खुद ही सफाई करने लग जाता है। और उसी दौरान यहाँ पे जियून को कॉल भी आ गई
रही थी किसी की, तो यहाँ पे वो ना वहाँ से चली जाती है। और वही यहाँ पे जुआन ना असल में हार्ड्यून को जबरदस्ती चाय के लिए ले गई थी। और वही इधर यहाँ पे ज्यून ना सुयोंग को देखती है तो वो उसके पास चली जाती है और फिर वो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे ना 3 बार पूछूंगी, सिर्फ 3 बार। अगर मेरे 3 बार कन्फेस करने के बाद फिर भी तुम्हारा आंसर नो हुआ तो मैं ना फिर तुम पे गिव अप कर दूंगी, उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। और वही इधर यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे असल में ये ना उसे डेट के लिए पूछ लेती है। यहाँ पे इस बात पे डोयोंग तो उसे देखता ही रह गया था, लेकिन वो उसे बाद में कहता है कि नहीं, मैं डेट नहीं कर सकता। और वो ये सब कह के वहां से जाने लगता है। वही फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में उसके स्टेप ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सुयोंग के पास आ रहा था। पर यहाँ पे सुयोंग तो गुस्से में आके ना सिक्योरिटी वालों से कह के उसे ना फिर से बाहर फिकवा देता है। और फिर वो यहाँ पे अपनी स्टेप मदर के पास जाता है और उन्हें ना ये सारी बात बता देता है कि मैंने अभी अभी आपके बच्चे को ना बाहर फिकवा दिया, और साथ ही कह रहा था कि मैं ना आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, जो कुछ भी आपने किया। और यहाँ पे वो औरत तो कह रही थी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो फिर यहाँ पे सुयोंग ना असल में डुयोंग से जाके कह रहा था कि जाओ पिछले 3 साल की इस होटल की जो कोई भी इनकम स्टेटमेंट रही हो ना, वो मुझे चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे डुयोंग ना चोरी छुप के जाके इस होटल की पिछले 3 साल की इनकम स्टेटमेंट लाके ना फिर उसे दे देता है। और वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है डांस करते हुए, और यहाँ पे असल में उसी लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उन लड़कियों को देख रहा था। और असल में यहाँ पे इस लड़की का नाम हैना दिखाया जाता है। और साथ ही में ये लड़की भी ना कुछ दिन से काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सुयोंग को होटल में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना जियोन को ही याद कर रहा था। और वो जब यहाँ पे फिर घर भी जा रहा था ना टैक्सी लेके, तो वो देखता है कि यहाँ पे जियोन के पीछे ना एक लड़का भाग रहा था। और असल में ये लड़का और कोई नहीं बल्कि इसी का भाई है, इसी प्रेजेंट लाइफ का। और वो ना असल में यहाँ पे उसे रोक के उससे पैसे मांग रहा था, पर वो तो कहाँ रुकने वाली थी, इसलिए वो यहाँ पे उससे बालों से पकड़ लेता है। और यहाँ पे जियोन ना गुस्से में आके उसे एक धक्का लगा के उस खुद को बचा रही थी। जब वो फिर से यहाँ से जा रही थी, वो ना दोबारा से उसे बालों से पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे ना सुयोंग वहाँ आ गया था और वो उसे रोक रहा था। तो फिर यहाँ पे असल में उसका भाई जब हाथ छुड़ाने जाता है, तो उसी चक्कर में यहाँ पे ना सुयोंग को लग गई थी और उसके यहाँ पे होठों से खून भी निकल रहा था। तो जब यहाँ पे जियोन ये देखती है ना, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो ना यहाँ पे उसके भाई को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो ना भाग जाता है। और फिर यहाँ पे जियोन ना उसे माफी मांगते हुए उससे बता रही थी कि काफी फनी तरीके से असल में ये ना मेरा भाई है। और फिर बाद में असल में यहाँ पे सुयोंग ना उसे ड्रिंक करने के लिए ले गया था, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही मिलकर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे जियोन ना उसे बताने लग जाते हैं कि सोजू ना पहली बार कब बनाई गई थी। तभी हमें यहाँ पे उसके 4th लाइफ का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यहाँ एक आदमी थी और उसने असल में यहाँ पे पहली बार सोजू बनाई थी। और वही इधर प्रेजेंट सीन में यहाँ पे सुयोंग ना जियोन को काफी प्यार से देख रहा था और उसकी ही बातें सुन रहा था, और काफी ड्रिंक भी कर ली थी, इस वजह से वो काफी ना ड्रंक हो चुका था। उससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए जियोन जब यहाँ पे उसे एक जगह बैठने के लिए कहती है और अपना कोट निकाल के ना नीचे रखती है, तो उसे इस कोट पे बैठने के लिए कहती है। तो ये बात देख के ना यहाँ पे सुयोंग को दोबारा से जियोन की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ना उसी तरीके से उसके लिए नीचे बैठने के लिए रुमाल रखा करती थी। और उसे यहाँ पे प्रेजेंट सीन में ना जियोन के अंदर जुआन नजर आ रही थी, पर वो यहाँ पे उसके कोट के ऊपर नहीं बैठता, वो उसका कोट उठा के ना उसे वापस से पहने देता है। और साथ ही में उसका फेस पकड़ के उसे देखने लग जाता है कि ये दोनों ही ना काफी अलग अलग दिखते हैं और ये किसी भी एंगल से जुआन की तरह नहीं लगती। और फिर ऐसे ही करते हुए यहाँ पे उसके शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है, और ऐसे ही ना वो उसे अपनी एक्सीडेंट वाली बात भी बता देता है। तो जियोन भी यहाँ पे ये सब सुन के ना काफी ज्यादा दुखी हो रही थी, इसलिए वो भी यहाँ पे ना उसे गले से लगा लेती है। और फिर जब बाद में दिखाया जाता है, यहाँ पे जियोन ना उसे लेके उसे घर पे छोड़ने के लिए जा रही थी, पर यहाँ कोई भी टैक्सी वाला ना उसके लिए रुक ही नहीं रहा था। इस वजह से वो यहाँ पे ना एक हाथ गाड़ी लेके उसे उसमें बैठा के ले जाने लगती है। और तभी हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है उसके 16th लाइफ का, जहाँ पे असल में वो एक लड़का था और वो ना असल में हाथ गाड़ी चलाया करता था। और वो इसी तरह प्रेजेंट सीन में सुयोंग को लेके घर जा रही थी, तभी यहाँ पे वो ना अचानक से नीचे गिर जाता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे फिर से उसे ना एक बेंच पे लेटा देती है। वो फिर यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए ना चौहान को बुला लेती है, और फिर ये दोनों ही ना लेके उसे बाद में उसके घर पे चले जाते हैं। पर यहाँ पे उन दोनों को उसके घर का तो पासपोर्ट पता ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे चौहान ना हार्ड्यूंग को कॉल कर देती है और उससे पूछती है। बाद में ये दोनों उसे घर में ले जाके उसके बेड पे लेटा भी देते हैं। तो इसी दौरान यहाँ पे सुयोंग को उसकी एक्सीडेंट दिन वाली कुछ बातें याद आने लगती है, और उसे यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जून नजर आ रही थी। तो जब यहाँ पे जून वहां से जा रही थी, तो यहाँ ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि जून मत जाओ। साथ ही में वो यहाँ ना रो भी रहा था। और इसी सीन के साथ सी यू इन माय 19th लाइफ के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।